Hello students of class 12th, welcome all of you in the third lecture video of the topic vector algebra. Students, in last two videos you have learned so many topics were there and so many concepts. Also now today we are going to proceed this chapter. Today's topics are collinearity, coplanarity and direction cosine and direction ratio of the vector. तो फर्स्ट टॉपिक हमारा आज है क्या है बच्चों, कोलिनियरिटी। देखिए यहाँ पढ़ने हैं हमको दो टॉपिक्स इसमें अंदर पढ़ने हैं, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर्स। दोनों ही टॉपिक सेम टू सेम है, बस इनको अलग करा गया है इसलिए क्योंकि यहाँ पॉइंट्स को मेंशन किया है, यहाँ वेक्टर को मेंशन किया है। लेकिन अगर आप 3 पॉइंट लेते हैं, मान लिया आपने ए बी और सी को ज्वाइन कर दिया, ए बी और सी 3 पॉइंट ले लिया आपने और ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और प्रूव करना है, प्रूव दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर बाय वेक्टर मेथड। तो करना यहाँ पर होगा, आप इसको एरो बना दीजिए तो आपके वेक्टर बन गए। तो ये देखिए यहाँ लिखा है कोलिनियरिटी ऑफ 2 वेक्टर। अगर 2 वेक्टर लिखते हैं या 3 पॉइंट लिखते हैं तो एक ही बात है, क्योंकि 2 वेक्टर देखिए बनते हैं पेयर में। तो आपका वेक्टर ये क्या बन जा रहा है, ए बी बी सी। एक तो ये बन गया, दूसरा बन गया ए बी ए सी और एक बन गया आपका बी सी ए सी। देखिए 2 वेक्टर का पेयर बना, 2 वेक्टर 2 वेक्टर 2 वेक्टर। तो वेक्टर अगर पूछते हैं तो आपको मतलब 2 वेक्टर दिए रहेंगे और पॉइंट्स दिए रहेंगे तो आपको 3 दिए रहेंगे। लेकिन करना आपको वही है और कंडीशन जानते हैं क्या लगाना है आपको, इसमें लगाना है आपको ए बी इज इक्वल टू लैम्डा बी सी। यानी आप कोई सा पेयर लेते हो तो लैम्डा लगाना है, लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ भी लोगे तो ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी, बी सी इज इक्वल टू लैम्डा ए सी लेके करना है। और लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि एक फिक्स वैल्यू देगा आपको। अगर आप ए बी और बी सी वेक्टर के को रिलेट करेंगे तो लैम्डा विल बी अ कॉमन टर्म विच विल कम इन ऑल द पार्ट्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हम निकालेंगे और इसकी वैल्यू से ही हमें पता करेंगे कि ये वेक्टर्स आर कोलिनियर। अब आता है हमारे सामने कोप्लेनैरिटी, कोप्लेनैरिटी ऑफ 4 पॉइंट या फिर बोलेंगे कोप्लेनैरिटी ऑफ 3 वेक्टर्स। तो कोप्लेनैरिटी से मतलब होता है कि अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं या 4 पॉइंट हैं तो उनको आप एक ही प्लेन में दिखाएं, यानी एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में। तो नोटिस करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि मान लिया कि ये एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर आप इनको ज्वाइन कर देते हैं तो देखिए आपको वेक्टर मिल जाते हैं 3, ए बी बी सी और सी डी। और या फिर आप इनको ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, तो देखिए ए बी बी सी या ए डी। आपको कोई भी 3 वेक्टर लेके दिखाना होता है। तो जब 3 लेके दिखाते हैं कोप्लेनैरिटी में तो उसका एक रूल होता है कि किसी भी तीनों में से किसी भी एक वेक्टर को बाकी 2 वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं ए बी और सी, मान लेते हैं 3 वेक्टर्स आर, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है। ये मान लेते हैं 3 वेक्टर हैं और मान लेते हैं ये तीनों वेक्टर क्या हैं, कोप्लेनर हैं, आर कोप्लेनर है। ओके स्टूडेंट, अगर ये कोप्लेनर हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस, एक्स वेक्टर बी वाई वेक्टर सी। ऐसे भी कर सकते हैं या फिर वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर बी इज इक्वल टू एक्स वेक्टर ए वाई वेक्टर सी, या वेक्टर सी को रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वेक्टर ए और वाई वेक्टर बी। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, स्केलर, एक्स एंड वाई आर स्केलर, यानी कोई क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है जो कि आपको निकालनी पड़ेंगी। तो इनमें देखा आपने ए बी और सी तीनों वेक्टर में आपस में किसी से भी एक आप यूज करोगे और आपको आंसर निकालना होगा।
अगर आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं इक्वेशन बना के और इक्वेशन आपकी सेम आती है तो इसका मतलब ये होगा कि तीनों वेक्टर आपके कोप्लेनर होंगे या फिर 4 पॉइंट जो दिए होंगे वो कोप्लेनर होंगे। तो ये तो मतलब हो गया कोप्लेनरिटी का। और हमारा आता है लास्ट टॉपिक, वो है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो। लेट अस सी। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर ऑफ अ वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। देखिए नाम से पता लग रहा है कोसाइन मतलब कॉस की वैल्यू इसमें आएगी। तो हम ये मान लेते हैं कि कोई वेक्टर ऐसा है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस से सर्टेन एंगल पर झुका हुआ है। मान लिया कोई वेक्टर है इस तरीके से, वो एक्स एक्सिस से अल्फा और वाई एक्सिस से बीटा और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। ओके स्टूडेंट, मान लिया कोई वेक्टर है ओपी वेक्टर है, वो विद द एक्स एक्सिस बना रहा है अल्फा, विद द वाई एक्सिस बना रहा है बीटा और विद द जेड एक्सिस बना रहा है गामा। अगर बनाता है इस तरीके से 3 एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर, और इसको हम एल एम और एन से रिप्रेजेंट भी करते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा बच्चों? डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। इसको हम लोग एल भी लिखते हैं, तो एल इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस अल्फा, एम इज इक्वल टू क्या हो गया? कॉस बीटा और एन विल बी कॉस ऑफ गामा। और इसमें एक रिलेशन भी होता है एलिमेंट में, वेयर आप कह सकते हैं वेयर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर आप वैल्यू रखते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा की, तो यू विल गेट कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट, दीज टू आर द रिजल्ट्स जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एल और एल एम एन के रिलेट को आपस में संबंध कर आप अपने रिलेट कर रहे हैं। प्लीज नोटिस दिस, और बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है डायरेक्शन रेशियो। देखिए डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन नंबर क्या होते हैं? जनरली हम लोग स्मॉल ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वो नंबर्स होते हैं जो कि अगर इस तरह लिखे जाएं कि एल बाई ए और एम बाई बी और एन बाई सी, यानी डायरेक्शन नंबर्स स्मॉल ए बी सी रिप्रेजेंट होते हैं किसी वेक्टर के लिए, और इस तरह से उसको चूज किया जाता है कि एल बाई ए और एम बाई बी और एन बाई सी का जो रेशियो आ रहा है वो हमेशा सेम आना चाहिए। तो उस सिचुएशन में उस वेक्टर का डायरेक्शन नंबर जो होता है वो ए बी सी के प्रोपोर्शन में होता है। और कैसे लिखते हैं देखिए ध्यान से इसको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर, कैसे लिखते हैं बच्चों इसमें? ए बी सी विद इन 2। ये देखिए आपकी साइन इनइक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है, इधर से बंद कर दिया गया ए कॉमा बी कॉमा सी। ये इसका रिप्रेजेंटेशन होता है डायरेक्शन रेशियो का। प्लीज नोटिस दिस। अब इसमें आता है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का कोई आपस में कोई संबंध भी होता है, कोई फॉर्मूला भी होता है। यस, फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? एल की वैल्यू क्या होती है? एल की वैल्यू होता है ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम होता है बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। This way you can relate L, M, N with the A, B, C, and this is the concept of the direction cosine direction ratio. Now we are going to discuss some numericals. Please see the video till the last and see the channel every day and subscribe it also. Okay, student. Now see the some questions. Now see the first question. If vector A and vector B are non-collinear vectors. देखिए दो वेक्टर दिए हैं, नॉन कोलिनियर हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सो दैट
दिस वेक्टर, दिस अल्फा और वेक्टर बीटा आर कोलिनियर। देखिए बेसिकली यहाँ पे 4 वेक्टर हैं। कितने वेक्टर हैं? 4 वेक्टर। एक तो ए और बी है और एक अल्फा बीटा है, लेकिन ए और बी है नॉन कोलिनियर है। उनको इसमें रखा गया है अल्फा और बीटा के टर्म में, तो अल्फा वेक्टर बीटा वेक्टर कोलिनियर हैं। तो हमें निकालना है उसमें x की वैल्यू, और x से क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, उसका आंसर कोई न्यूमेरिकल आएगा। ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। प्लस लेट्स सी, तो हमको पता है यहाँ पर कि फॉर कोलिनियरिटी क्या होता है, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी वेक्टर बीटा। ओके, 2 वेक्टर अगर कोलिनियर होते हैं तो मैंने बताया था आपको कि ये उसका रिलेशन होता है, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ वेक्टर बीटा। और हमें यहाँ पर लैम्डा को देखना पड़ेगा, लैम्डा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो रखते हैं वैल्यू लोग यहाँ पर। अल्फा हमारा क्या है बच्चों, अल्फा हमारा है x-2 वेक्टर a प्लस बी लैम्डा टाइम्स 3 प्लस का 2x वेक्टर a माइनस का 2 वेक्टर b। इसमें आप अंदर इंटू कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस का 2x वेक्टर a लैम्डा और 2b वेक्टर लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर है आपका x-2 वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब करना यहाँ पर यह है कि सबको आप इक्वल की तरफ ले आइए। तो क्या आएगा देखते हैं, यहाँ पर वेक्टर सबको इधर लेके आएंगे तो इधर देखते हैं आप, वेक्टर a कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से आएगा x-2 माइनस का कितना आएगा 3 प्लस का 2x इंटू लैम्डा, वेक्टर a कॉमन आ जाता है और वेक्टर b कॉमन यहाँ से आएगा तो हो जाएगा 1 प्लस का 2 लैम्डा, b कॉमन तो कितना आएगा 1 प्लस का 2 लैम्डा इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 0 वेक्टर। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके आ गया 0 वेक्टर। 0 मत लिखना क्योंकि हमें कंपेयर करना है, तो ये वेक्टर 0 रहेगा, तो यानी दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0, इससे हमारा लैम्डा निकलेगा और हमारा x भी निकलेगा। तो अगर कंपेयरिंग करते हैं तो इसका मतलब हो गया कि 1 प्लस 2 लैम्डा 0 आ गया, तो लैम्डा हमारा आ गया माइनस का 1/2, और सेकेंड हमारे पास ये आया x-2 3 प्लस का 2x इंटू लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक ये भी हमारा आ गया, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बशर्ते लैम्डा वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, लिख लेते हैं x-2 इज इक्वल टू 3 प्लस 2x इंटू लैम्डा। शिफ्ट कर दिया, भेज दिया आप लोगों ने। अब लैम्डा रख देते हैं वैल्यू कितनी, -1/2, तो x-2 इज इक्वल टू 3 प्लस का 2x इंटू माइनस का 1/2 कर लेंगे, 2 को यहाँ भेज दिया तो आ जाएगा 2x माइनस का 4, ये हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 2x, इधर भेज देंगे हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 4x। इजंट इट? कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 4x और ये हो जाएगा -3 प्लस 4 यानी आएगा 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4। This is your answer. Please see everything. I think it should be very clear to you. खाली आपको रिलेशन लगाना है। अगर आपको 3 पॉइंट दिए हैं कोलिनियरिटी के, 2 वेक्टर बनाइए, और अगर वेक्टर दिए हैं तो हम लगा डायरेक्टली आप कर सकते हैं। ओके, नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B and C are collinear। अब यहाँ पे पॉइंट्स के फॉर्म में दिया हुआ है और हमको रूल वही अप्लाई करना पड़ेगा। हमको इन पॉइंट्स की हेल्प से 2 वेक्टर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो देख लेते हैं एक्चुअली में पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। पॉइंट का मतलब ये हुआ कि आपको OA वेक्टर दिया है, OB दिया है और OC दिया है, यानी ये हो गए पोजीशन वेक्टर। तो सब में लगा दीजिए I J K, तो ये हो जाएगा -2i 3j और 5k। यहां लगा दिया आपने I प्लस 2j प्लस का 3k, और यहां लगा दिया आपने 7i 0j
और माइनस का k, सब में आपने क्या लगा दिया, i j k, isn't it? अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, दो वेक्टर। तो अगर हमने निकाला AB वेक्टर और निकाला BC वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, OB माइनस का OA, और ये क्या हो जाएगा, OC माइनस का OB। सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसमें से इसको करेंगे माइनस, तो क्या होगा, इसमें से कर रहे हैं i माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 3i, ये हो जाएगा माइनस का j, और ये हो जाएगा माइनस का 2k। अब करने जा रहे हैं OC माइनस OB, तो ये हो गया हमारा 6i, और ये हो जाएगा माइनस का 2j, और ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 4k, isn't it? अब चूंकि पता है आपको कि AB वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर BC होता है फॉर कोलिनियरिटी, फॉर ये पता है कि फॉर कोलिनियरिटी ऐसा होता है। तो देखते हैं लैम्डा की वैल्यू कितनी है। अगर लैम्डा सेम आ रहा है तो कर लेंगे आराम से यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर हम निकालते हैं यहाँ पर A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तो देखिए आता है ये आपका 3/6 -1 अपॉन -2 और -2 अपॉन -4। देखिए 1/2, 1/2 और 1/2, यानी लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 वाला जो कि सेम है फॉर ऑल द थ्री कोफिशिएंट। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं, या कह सकते हैं आप ऑल द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द न्यू क्वेश्चन। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, शो दैट द वेक्टर a - 2b + 3c, a - 3b + 5c and -2a + 3b - 4c आर कोप्लेनर। स्टूडेंट्स अगर 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं या 4 पॉइंट्स होते हैं कोप्लेनर, तो उसके लिए कंडीशन आपको मालूम होनी चाहिए। क्या करते हैं आप यहाँ पर देखिए, जो उसका फॉर्मूला था मैंने लिखा था, वेक्टर A इज इक्वल टू x वेक्टर B प्लस y वेक्टर C। यहां पर A, B और C 3 वेक्टर अगर होते हैं कोप्लेनर, तो सिचुएशन में ये फॉर्मूला बताया था मैंने। अब आपको यहाँ वेक्टर ये और ये दिए गए हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, ये वेक्टर इज इक्वल टू x टाइम्स दिस प्लस y टाइम्स दिस कर लेंगे और हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो करते हैं यहाँ पर, इसका मतलब हो गया कि a - 2b + 3c विल बी x टाइम्स ऑफ सेकेंड वेक्टर कौन सा हमारा, a - का 3b + का 5c, और y टाइम्स ऑफ थर्ड वेक्टर माइनस का 2a प्लस का 3b और माइनस का 4c। तो ये हो गया फर्स्ट वेक्टर a - 2b + 3c, x टाइम्स ऑफ सेकेंड वेक्टर ये ले लिया मैंने a - 3b + 5c, और थर्ड वेक्टर हो गया हमारे पास -2a + 3b - 4c। अब करना हमको यहाँ पे है कि आरएचएस के पार्ट को सॉल्व करना है, आरएचएस पार्ट को वैसे छोड़ देना है। तो यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ पर देखें तो ए बी सी है, तो कंपेयर करने के लिए इधर भी हमको ए बी सी चाहिए होगा। तो मैंने क्या किया कि ए वेक्टर कॉमन लिया, तो x को अंदर इंटू किया और यहाँ को y इंटू किया, तो कितना आया x - का 2y, और मैंने यहाँ से जब b वेक्टर कॉमन किया तो यहाँ कितना आया माइनस का 3x, और यहाँ आया प्लस का 3y, और जब यहाँ किया वेक्टर c कॉमन तो आया 5x - का 4y, 5x - का 4y। और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ लिखा था वेक्टर a - 2b प्लस का 3c। नाउ कंपेयरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, x - 2y इज इक्वल टू 1। देखिए यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट दिए है और इसका कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, तो यानी ये इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और क्या आएगा, माइनस का 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू -2 आएगा, और 5x - 4y इज इक्वल टू आएगा 3। तो स्टूडेंट क्या करना है हमको, यहाँ पर इसके बाद हमारे पास 3 इक्वेशन मिल चुकी है। नाउ वी हैव टू सॉल्व एनी टू और पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द थर्ड वन। अब चाहे इसको करेंगे आप, चाहे इसको करेंगे, वो आपका अपना सोल्यूशन होगा, लेकिन आंसर विल बी
सेम। तो करते हैं हम लोग इनको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग 1 and 2, तो इसमें क्या देखिए यहाँ पर 3 से इनटू कर लेते तो कितना बन जाएगा ये 3x 6y इज इक्वल टू 3, यहाँ लिख लिया माइनस का 3x प्लस का 3y इज इक्वल टू माइनस का 2, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 1, y आ गया माइनस का 1/3। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो x माइनस 2 इंटू माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1, और इधर ले जाएंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/3 आ जाएगा x की वैल्यू। नाउ बोथ द वैल्यू वी हैव टू पुट इन द थर्ड वन एंड ब्रिंग द RHS। तो ये हमें क्या दिया है 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 3, x कितना है 1/3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1/3, और ये हो जाएगा माइनस 1/3 दिया है आपको, इसमें हो जाएगा 3 LCM, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो ये आया 9/3 जो कि आया आपका 3, यानी इसका मतलब LHS भी जो आया वही आपका RHS है। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया स्टूडेंट कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, प्रूव्ड दैट। Now see the next question 4, find the angles at which the vector 2i minus j plus 2k is inclined to the coordinate axis, यानी कि हमें इस वेक्टर का x, y और z एक्सिस से एंगल निकालना है, यानी कि हमें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा ही निकालना पड़ेगा, जो कि वही हमारे सामने आखिरी विकल्प है। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसको वेक्टर को रिप्रेजेंट कर लें r से, मान लिया r वेक्टर है 2i माइनस का j प्लस का 2k, ये मेरे पास वेक्टर दिया हुआ है। तो बच्चों बताइए कि अगर वेक्टर r हमारा ये है, तो ये 2 माइनस 1 और 2 जो लिखा है कोफिशिएंट्स ऑफ i j के, ये क्या हैं? एक्चुअली में डायरेक्शन नंबर्स हैं या उनका प्रोपोर्शन कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 माइनस 1 और 2 लिखा होता है, ये एक्चुअली में डायरेक्शन रेशियो होते हैं उस वेक्टर के, या उसकी प्रोपोर्शन हो सकते हैं। तो वी विल राइट हियर, इसका जो A, B और C डायरेक्शन नंबर होगा वो इज इक्वल टू क्या होगा 2 माइनस 1 2, इजंट इट। अब इसकी हेल्प से हम L, M और N निकाल सकते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन, जिसको हम लोग L बोलते हैं, तो L इज इक्वल टू क्या होता है cos अल्फा, और L निकलता कैसे है A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ऐसे निकलता है। तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, ये कितना हो गया 4 4 8 और 9, यानी हो गया 2/3। इसी प्रकार से अगर m निकालते हैं तो m होता है cos बीटा, तो ये होता है b अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -1/3। इसी तरीके से n निकालते हैं तो हमारा आता है cos का गामा, तो ये होता है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, जो कि आएगा 2/3। तो इसका मतलब हो गया अल्फा आपका हो गया cos इनवर्स 2/3, बीटा हो जाएगा cos इनवर्स माइनस का 1/3, गामा विल बी व्हाट cos इनवर्स 2/3। तो ये मेरे एंगल आ जाते हैं उसी वेक्टर के x, y और z एक्सिस में। ओके स्टूडेंट, so this was the last question for today's video. I hope you have understood. And in next video we will discuss the product of the two vectors, dot product and cross product. Please see that video also, then we will complete this topic. Okay, till then, goodbye.